हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। चैनल का नाम है अपनी संस्कृति 2 2023। तो आप सभी लोग हमारे चैनल पर आते रहिए, आप लोगों को ऐसी ही कहानी सुनने को मिलेगा। तो बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं कहानी की ओर। तो कहानी है मोर और मोरनी की। कैसे उत्पत्ति हुई मोर और मोरनी की और लास्ट तक क्या होता है। तो आइए हम चलते हैं कहानी की ओर, तभी समझ में आएगा। लास्ट में बात कर लेते हैं। मोर और मोरनी की कहानी। आइएगा भक्तों, आप सभी को एक सुंदर सी प्राचीन कथा के बारे में, जो कि सत्य घटना पर आधारित है, तो मैं बताने वाली हूँ। और जिसमें मैं आपको यह भी बताऊंगी कि संसार में मोर मोरनी की उत्पत्ति कैसे हुई है। एक भक्त की बड़ी सुंदर सी दास्तान है, जिसमें एक प्राचीन मंदिर महारानी का, जिसमें कभी भी कोई पूजा नहीं किया करता था। और एक दिन की बात, छोटी सी बच्ची की श्रद्धा माँ पर आ गई और वो बच्ची जाकर के माँ के मंदिर में माँ की पूजन करने लगी। और उसका वो रोज ही माँ के मंदिर में जाती थी और माँ का पूजन किया करती थी। एक दिन की बात है, जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती गई, माँ की कृपा उस बच्ची पर बढ़ती गई। और एक लड़का उसी मंदिर के रास्ते से गुजर रहा था और उसने विचार किया, चलो क्यों ना मैं भी माँ के दर्शन कर लूं। और दर्शन करने के इच्छा से जब वो लड़का माँ के मंदिर में पूजा करने पहुंचा, तो कदम रखा मंदिर के अंदर, तो देखा एक लड़की बैठी थी और पूजा कर रही थी मंदिर के अंदर। जैसे ही गया वह लड़का एक टक उस लड़की को देखते ही रह गया। वो लड़की इतनी सुंदर थी, ऐसा लगता था मानो आसमान से उतरकर कोई परी जमीन पर आई थी। उस लड़की को देखकर वह लड़का अपना सुध बुध खो बैठा और माँ से कहने लगा, माँ, ये कैसा चमत्कार है। अगर यह सत्य है तो मैं तेरे दरबार में तभी आऊंगा जब मेरी मुराद तू पूरी कर दे। और जिस दिन इस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी, तभी मैं तेरे दरबार में आऊंगा। यह सब लड़का बोलने लगा माँ से, और वो लड़का माँ से कहने लगा। आइए सुनिएगा इस सत्य घटना के माध्यम से। लड़का बोलता है माँ के अंदर, माँ से प्रार्थना करता है, सुंदर सा रूप प्यारा, मीठी मीठी बातें, सुंदर सा रूप प्यारा, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें हैं, बातों से झलकता प्यार, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। और वो लड़का माँ से कहने लगा, माँ, अब मैं तेरे दरबार तो आऊंगा, लेकिन उस दिन, जिस दिन ये लड़की मेरी पत्नी बन जाएगी, उस दिन मैं जोड़े के साथ तेरे दरबार में आऊंगा। हे आदि भवानी, मेरी प्यास बुझा दे। हे आदि भवानी, मेरी प्यास बुझा दे, मेरा इस लड़की से ब्याह करा दे। हे आदि भवानी, मेरी प्यास बुझा दे, मेरा इस लड़की से ब्याह करा दे। जब दुल्हन बना के लाऊंगा, तब तेरे दर पे आऊंगा, और तेरे दर पे आके मैं
माँ अपना शीश चढ़ाऊंगा। तेरे मंदिर में आऊं, सर अपना तुझे चढ़ाऊं। तेरे मंदिर में आऊं, मैं अपना वचन निभाऊं। देवी मैया तू मुझ पर, ममतामयी तू मुझ पर कर इतना उपकार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार? कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार? देखिए दोस्तों, यह माँ से निवेदन कर रहा था, वह लड़का प्रार्थना कर रहा था उस लड़की से ब्याह रचाने के लिए और प्रार्थना करता है। इसके बाद आगे क्या होता है आइए देखते हैं कहानी के माध्यम से। जब वह लड़के ने माँ से ये वरदान मांगा, वो लड़का इतना कहकर कि वह से चला जाता है और मैया की इतनी कृपा थी उस बच्चे पर, माँ ने उसे बच्चे की इच्छा को पूरा किया और माँ ने अपनी महिमा से उस बच्चे की परीक्षा को पूरा किया। कुछ ही समय के बाद माँ की महिमा से, माँ की शक्ति से, माँ की भक्ति से उस लड़की के साथ शादी हो गई। लेकिन देखिए कुछ दिनों के बाद जो देवी से, उस माता से उसने उस लड़की ने वरदान मांगा था, तो कुछ ही दिन में उस लड़के और लड़की का शादी हो जाता है। शादी हो जाता है, लेकिन शादी तो हो गई और दुल्हन घर में पहुंच गई और लड़का भूल बैठा कि मैं तो सर चढ़ाने का वादा किया था। और जब लड़का ये बात भूल गया तो माँ को क्रोध आने लगा, क्योंकि माँ से उसने पहले ही बोला था ना कि शीश चढ़ाऊंगा माँ, इस लड़की से ब्याह रचा दे। इसके बाद क्या होता है, और माँ ने उसे याद दिलाने के लिए, देखिए माँ ने उसे याद दिलाने के लिए कुछ गांव की महिलाओं को उनके घर भेजा और गांव की औरतें जब माँ के आदेश से उसके घर पहुंची और दुल्हन का चेहरा देखा तो एक ही बात कही कि माँ तेरी अजीब लीला है, तूने कितनी प्यारी जोड़ी बनाई है। लड़के ने जैसे ही ये बात सुनी कि इस लड़की पे तो सारी कृपा तो माँ की ही थी और ये लड़की जो मिली है मुझे वो माँ की कृपा से ही मिली है, तो लगता है इस बात को भूल गया था, आज मुझे याद आई है। तो चलो चलते हैं माँ के दरबार में और मनाते हैं मैया को। तो क्या कहने लगा, देखिए लड़का क्या बोलता है। लड़का बोलता है, कुछ दिन बीते तो वो समय है आया, कुछ दिन बीते तो वह समय है आया, लड़का लड़की को फिर ब्याह के लाया। कुछ दिन बीते तो वो समय है आया, लड़का लड़की को फिर ब्याह के लाया। जब आई याद वचन की है कि तैयारी पूजन की है, जब आई याद वचन की है कि तैयारी पूजन की है, संग लेकर अपनी बाला और साथ में छोटा साला, संग लेकर अपनी बाला और साथ में छोटा साला। लड़का आ गया उस मंदिर में जहाँ से वो वरदान मांगा था, ये उस लड़की से ब्याह करने के लिए। तो और देखिए साथ में अपने छोटे साले को लेकर के और अपनी पत्नी के साथ में लेकर के मंदिर के पास पहुंचा तो उसकी पत्नी बाहर खड़ी नजारा देख रही थी। उसकी पत्नी बाहर में खड़ी होके नजारा देख रही थी। वही लड़की जो एकदम छोटी सी थी, तब से वह लड़की उसी मंदिर में पूजा करने आती थी डेली, वही लड़की आज उस लड़के की पत्नी है
तो अभी वो लड़का आ चुका है अपनी पत्नी और साले को लेकर। फिर दोस्तों देखिए आगे क्या होता है। तो लड़का बोला कि मैं मंदिर तो जा रहा हूँ, लेकिन जो मैं करने जा रहा हूँ इन दोनों के साथ कर कैसे पाऊंगा, और माँ से क्या बोलूंगा। इसके बाद माँ से बोलता है वह लड़का, उसकी पत्नी और साले बाहर में ही हैं, और लड़का माँ के मंदिर में गया और अंदर जाकर बोलता है माँ से, तीनों प्राणी जा पहुँचे इस मैया के दरबार, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। इतना कहकर वो लड़का माँ के मंदिर में प्रवेश करता है और जाके सबसे पहले माँ का पूजन किया, और पूजन करने के बाद मैया की तलवार निकाला और अपना सर धड़ से अलग कर दिया। बहुत देर हो गई और मंदिर से कोई आहट नहीं आई, तो लड़की कहने लगी, भैया जरा मंदिर में जाकर देखो तो जीजा जी अभी तक क्यों नहीं लौटे। और साला मंदिर में प्रवेश करता है तो देखता है एक तरफ जीजा का सर पड़ा है, एक तरफ धड़ पड़ा है। घबरा कर कहने लगा कि माँ मैं अपनी बहन को कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा माँ मैं अपनी बहन से। और सोच रहा था, तो लड़का क्या सोच रहा था देखिए, कुछ देर हुई तो हृदय अकुलाया, मंदिर के अंदर फिर साला आया। कुछ देर हुई तो हृदय अकुलाया, मंदिर के अंदर फिर साला आया। साले को हुई है चिंता बड़ी, जीजा की देखी लाश पड़ी। साले को हुई है चिंता बड़ी, जीजा की देखी लाश पड़ी। कैसे समझाऊं मन को, क्या उत्तर दूंगा बहन को। कैसे समझाऊंगा मन को, क्या उत्तर दूंगा बहन को। त्रिशूल भवानी का लेकर अपना सर दिया उतार, कुदरत का करिश्मा है यह देवी का अवतार। कुदरत का करिश्मा है यह देवी का अवतार। बहुत समय बीत गया और जब भाई भी नहीं लौटा, बहुत समय बीत गया और भाई भी नहीं लौटा और पति भी, तो सोचने लगी, माँ आपके मंदिर से कोई लौट क्यों नहीं रहा है, और ये मंदिर तो बहता हुआ खून कहाँ से आया मंदिर के अंदर से। और वो लड़की भागती हुई जब माँ के मंदिर में पहुंची तो देखा एक तरफ पति का धड़ और सर पड़ा था, एक तरफ भाई का धड़ और सर पड़ा था। लहूलुहान भाई और पति को देखकर लड़की पागल सी हो गई और रो रो करके माँ से कहने लगी। लड़की तो देख के एकदम से पागल सी हो गई और माँ से रो रो कर कहने लगी, माँ मंदिर से कोई ना लौट के आया, मंदिर से कोई ना लौट के आया, मंदिर के बाहर वह खून है आया। मंदिर से कोई ना लौट के आया, मंदिर के बाहर वह खून है आया। पूजा का फल कैसा दिन्हा, माँ छीन मेरा भैया लिन्हा। पूजा का फल कैसा दिन्हा, माँ छीन मेरा साजन लिन्हा। ये कैसे जख्म सहूंगी, बिन साजन नहीं जीऊंगी। ये कैसे दर्द सहूंगी, बिन भैया नहीं जीऊंगी। जीवन नैया मेरी माँ, जीवन नैया मेरी माँ, अब डूब गई मझधार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। लड़की कहने लगी, माँ जब मेरा पति है नहीं और न रहा मेरा भाई, मैं मायका कैसे रहूं और न ससुराल की, मैं कैसे रहूंगी। मैं मायके की रही ना मैं ससुराल की,
तो मैं जीकर क्या करूंगी। इस लीला को समाप्त करके वो लड़की दौड़ कर गई और माँ की तलवार निकाल ली और चलाने लगी। तो मैया की मूर्ति की आवाज आई और माँ ने कहा, सुन, तू मरने की जिद मत कर, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूर्ण करूंगी। और इस तरह से माँ ने कहा। तो माँ क्या कहती हैं उस लड़की से, देखिए, जिद करने की तू मेरी बेटी छोड़ दे, जिद करने की तू मेरी बेटी छोड़ दे, दोनों के सर को जा धड़ से जोड़ दे। जिद करने की तू मेरी बेटी छोड़ दे, दोनों के सर को जा धड़ से जोड़ दे। इनकी लीला अनमोल हुई, लड़की से भारी भूल हुई। इनकी लीला अनमोल हुई, लड़की से भारी भूल हुई। सर साजन का धड़ बीरन का दुर्भाग्य था बड़ा अभागन का। सर साजन का धड़ बीरन का दुर्भाग्य था बड़ा अभागन का। अब किसको अपना पति माने और किसको अपना भाई कहे और किसको माने पति। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। देखिए क्या हो गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। और उस लड़की से ये भी बड़ी भूल हुई कि पति के सर से भाई का धड़ लगाया और भाई के धड़ से पति का सर लगाया। तो लड़की कहने लगी, माँ, इसमें मेरा पति कौन है और भाई कौन है। तो माँ ने कहा, बेटी, सर तो तुमने लगाए हैं, तुमने लगाए हैं, तो गलती तेरे से ही हुई है, तो उसका भुगतान तो तुझे ही करना पड़ेगा। अब तू पति को पति तो कह सकती है, लेकिन पति का रिश्ता नहीं बना सकती, क्योंकि धड़ तो तेरे भाई का है और बेटी जिस पर तेरे भाई का सर लगा है यही तेरा पति है और इसी को तू अपना पति मान सकती है। लड़की कहती है, माँ, सारा संसार तेरे को माँ मानता है, मेरे भी लाखों अरमान है कि मुझे भी कोई माँ कहे, कोई ऐसा हो जो मुझे भी माँ कहकर पुकारे, लेकिन माँ, मेरी सारी इच्छाएं यहीं पर दफन हो गई। माँ ने कहा, पुत्री, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू माँ भी बनेगी, लेकिन तुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा। और मैया ने अपनी शक्ति से दोनों को मोर और मोरनी बना दिया। पर क्या हुआ आगे देखिए। देखिए दोस्तों, मोर और मोरनी का यहीं से उत्पत्ति होता है। आगे क्या होता है देखिए, इस कहानी के माध्यम से देखते हैं। जिस पे सर था पति का माँ ने मोर बनाया। जिस पे सर था पति का माँ ने मोर बनाया और मोरनी बना के माँ ने जोड़ा बनाया। जिस पे सर था पति का माँ ने मोर बनाया और मोरनी बना के माँ ने जोड़ा बनाया। माँ ने कहा, तू अपने पति का सुख नहीं पाएगी, तू अपने पति का सुख तो नहीं पाएगी, तू अपने पति की सारी इच्छाओं को छोड़कर बस तू अपना पति समझेगी तो सारा सुख पाएगी। और तू जो अपने पति से सुख चाहती है वो तुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो तूने गलती की है उसका भुगतान तुझे ही भुगतना होगा। तू अपने पति को देखकर, और जो उसके आंसू गिरेंगे कि जब मोर नाचता है तो बड़ा ही सुंदर लगता है और मोर अपने आप पर गर्व करता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन जब मोर अपने आप को देखता है तो खुश होता है। जैसे ही पैर पर दृष्टि जाती है तो वह रो पड़ता है कि वो पैर उसके भाई के हैं, और मोरनी छुप कर के देख रही होती है और मुझसे जो झाग निकलता, मुख से जो झाग निकलता है और मोर की आंखों से जो आंसू गिरते हैं उसको मोरनी पीती है और गर्भ धारण करती है। और माँ उसके मारे हुए भाई को, जिस पर पति का धड़ लगाया हुआ था, उसे कबूतर बना दिया और दोनों के आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद क्या देती है देखिए। जिस पर सर था पति का माँ ने मोर बनाया और मोरनी बना के माँ ने जोड़ा बनाया। जिस पर सर था पति का माँ ने मोर बनाया।
जिसपे सर था पति का, माँ ने मोर बनाया और मोरनी बना के माँ ने जोड़ा बनाया। जिस पर सर था पति का, माँ ने मोर बनाया और मोरनी बना के माँ ने जोड़ा मिलाया। विधि पूरी तेरी आस करे, विधि पूरी तेरी आस करे, सुख पाए ना भोग विलास करे। विधि पूरी तेरी आस करे, सुख पाए ना भोग विलास करे। इसको लिखते हैं हम राही संजो ने कथा सुनाई। इसको लिखते हम राही संजू ने कथा सुनाई। अपने भक्तों की नैया कर दी मैया ने पार। कुदरत का करिश्मा है यह कोई देवी का अवतार। सुंदर सा रूप प्यारा, मीठी मीठी सी बातें। सुंदर सा रूप प्यारा, मीठी मीठी सी बातें। मीठी मीठी बातें हैं, बातों से झलकता प्यार। मीठी मीठी हैं बातें, बातों से झलकता प्यार। कुदरत का